बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम जो रिसेंट अपडेट है फ़्लड के हवाले से उसके ऊपर हम बात करेंगे। नादरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ही वर्स कंडीशन है, बहुत ही वर्स सिचुएशन है। ख़ास तौर पंजाब के अंदर जो फ़्लड की तबाहकारी हैं वो अरूज पे हैं और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं। इस वक्त रिसेंट अपडेट के मुताबिक पंजाब के अंदर तकरीबन 1400 जो विलेज हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं और मुकम्मल तौर पे डूब चुके हैं। तो उन 1400 विलेज में से तकरीबन 1.5 मिलियन जो लोग हैं इससे मुतासर हुए हैं, जो बेचारे अपने घर बार छोड़ के, अपने मकानों को छोड़ के, अपनी ज़मीनों को छोड़ के, अपने माल मवेशी लेके वो नकल मकानी कर चुके हैं और उनके जो विलेज हैं वो मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की जो फसलें हैं, देखें देहात के अंदर जो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, जिनसे उनकी रोज़ी रोटी है, जिनसे उन्होंने सारे मामलात चलाने होते हैं, जिससे उन्होंने अपने बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, मामलात हैं ज़िंदगी के सारे गुजारने, उनका जो वहद सहारा है, जो वहद इनकम है, जो सोर्स है, वो लोगों के या तो माल मवेशी हैं देहातों के अंदर या फिर उनकी ज़मीनें हैं। उसके अलावा तो बेचारों के पास कुछ नहीं होता। और लोग आजकल, आपको पता है महंगाई का इतना दौर है, एक घर बनाने में लोगों की ज़िंदगियां लग जाती हैं। लोग पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, उसके बाद कोई अच्छा एक घर बनाने में कामयाब होते हैं। और इस आफत ने उन बेचारों की जो ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, जो कमाई थी, जो घर थे, वो तबाह हो चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, लोग बहुत परेशान हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये एक सिचुएशन ख़ास तौर पे अगर पंजाब की बात करें तो इस वक्त जो नारोवाल है उसमें बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। नारोवाल में पानी ही पानी है। नारोवाल इस वक्त तकरीबन डूब चुका है। उसके अलावा सियालकोट में बहुत तबाहकारी है सैलाब की, सियालकोट भी डूब चुका है। उसके जो मलिका विलेज हैं वो डूब चुके हैं। उसके बाद आप मंडी बहाउद्दीन की बात करें, आप गुजरांवाला की बात करें, उनके जितने विलेज हैं वो इस वक्त पानी की जद में हैं। उसके अलावा जो दरिया चनाब के साथ इलाके हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं। और अभी जो रिसेंट अपडेट है उसके मुताबिक जो बांध तोड़ने की, मुल्तान को बचाने के लिए आप ले लें, रंगपुर से लेकर अलीपुर तक जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो बारूदी मवाद है वो नस्ब कर दिया गया है, बल्कि पूरी तैयारी हो चुकी है बांध को तोड़ने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी इस वक्त जो है दरिया चनाब के अंदर है। तो वो अगले ही कुछ लम्हों में ये बांध तोड़े जा सकते हैं, जिससे ये सारे इलाके ज़ेर आब आने का ख़दशा है। जैसा कि रंगपुर हो गया, अलीपुर हो गया, चौक कुरैशी हो गया, मुजफ्फरगढ़, और ये जो साइड है वो इस सैलाब की जद में आ सकती है। एक ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त मुल्क के अंदर। और मैं इंतज़ामिया को देख रहा था, पंजाब हुकूमत को ऐसे बयानात दे रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, और ऐसे लग रहा था जैसे ये सैलाब बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो और ख़तरा टल चुका हो और उसके बाद तो सारे जो हैं मामलात नॉर्मल हो चुके हैं। इस तरह की वो बयानात वो दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया के ऊपर। और ज़्यादातर तो उन्होंने जो सिर्फ फ़ोटो सेशन किए हैं, उनके चाहे मिनिस्टर्स हैं, आप सीएम पंजाब को देख लें, सारे देख लें, एक फ़र्ज़ी अब देखें क्या तुक बनता है। शहबाज शरीफ साहब बैठ गए, मरियम साहबा बैठ गई और हेलीकॉप्टर में बैठ के चक्कर लगा के नारोवाल का ऊपर से, और क्या कहते हैं मैप के ऊपर, जब मैप के ऊपर बैठ के आप लोगों ने समझाना था कि यहाँ यहाँ सैलाब है, तो फिर ये हेलीकॉप्टर में बैठ के चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, आवाम को क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों के चक्कर लगाने से, फ़िज़ाई चक्कर लगाने से। तो ये तो हमें नुकसान हुआ है। ये जो आपने चक्कर लगाया तो वो तो कौम के खाते में पड़ा। तो ये हालत है इसकी पंजाब हुकूमत की, बिल्कुल नाकामी है इनका, मुंह बुलता सबूत है। और वो कह रही हैं कि हमने नारोवाल को बड़ी तबाही से बचा लिया, फ़लाँ शहर को बचा लिया, ये हमारे इंतज़ाम आते। क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। तबाहकारियाँ हैं, तबाही बर्बादी फैली हुई है इस वक्त। तो इंतज़ाम तो बिल्कुल नहीं हैं इनके, बहुत ही कमज़ोर पॉलिसी है। उसके बाद नाजरीन, अगर हम लाहौर की बात करें तो आपने ख़बरों में सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो हाई अलर्ट था, बार बार नाम आ रहा था, वो पार्क व्यू सिटी का आ रहा था, जो कि अलीम खान साहब की सोसाइटी है। ये क्योंकि जो रिवर बैंक है, जिस किनारा है, इसके ऊपर ही है बिल्कुल, उसके साथ ही ये रावी है। उसके बाद जो दूसरा इलाका शादरा का आप सुन रहे हो खबरों में, शादरा हाई अलर्ट पे था, पार्क वी सिटी थी और मौलनवाल, ये सारे इलाके हाई अलर्ट पे थे। और अभी अभी की रिसेंट अपडेट मैं आपको बताता हूँ, बल्कि एक आंखों देखा हाल,
अभी थोड़ी देर पहले अलीम साहब खान गए हैं जहाँ से ये सोसाइटी शुरू होती है पार्क व्यू, जहाँ से ये दरिया शुरू होता है और ये इनका जो बॉर्डर है पार्क व्यू सोसाइटी और दरिया का, वहाँ पे उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अभी तक ये हमारी हिकमत अमली है, हमने ये एक कतरा भी एंटर नहीं होने दिया पानी का पार्क व्यू सिटी के अंदर, जो कि उन्होंने गलत बयानी की। तो मैं आप लोगों को अभी अभी रिसेंट अपडेट देता हूँ जो कि मैं खुद होके आया हूँ। तो इस वक्त पार्क व्यू सिटी के 2 ब्लॉक जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। मैं आपको उसके विजुअल्स भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अलीम साहब का आप लोगों को बयान सुनवा लूँ, उसके बाद मैं आपको इसके विजुअल्स भी दिखाता हूँ। हमारे पीछे से गुजरा ना, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बंद बनाए गए हैं बड़े महफूज हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक शख्स को भी यहाँ से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी, और तमाम लोग जो हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि अलीम खान साहब फरमा रहे हैं कि हमने एक कतरा भी एंटर नहीं होने दिया पार्क व्यू सिटी के अंदर, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त पार्क व्यू सिटी में पानी दाखिल हो चुका है और जो उसके साथ वाले ब्लॉक हैं बिल्कुल दरिया के, उनमें पानी दाखिल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं विजुअल, जिसमें लोगों के जो सामान हैं, जो टैंकियाँ हैं, जो बाकी सामान है वो आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है, और वो जो ब्लॉक हैं वो खाली कर लिए गए हैं। उसके आगे इन्होंने जो एक बंद बनाया हुआ है, ये इतना बड़ा बंद नहीं है, ये भी कोई 3-4 फुट का बंद होगा, ये इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जो अभी अभी एक रिसेंट अपडेट के मुताबिक आई है वो ये इतलात हैं कि इंडिया मज़ीद उनका जो थीम डैम है इस रावी के ऊपर, वो उन्होंने अभी अलर्ट किया, इंटीमेट किया पाकिस्तान को कि अगले 18 घंटों के अंदर ये तवक्को की जा रही है कि तकरीबन कोई 1,21,000 क्यूसेक मज़ीद पानी इंडिया की तरफ से छोड़ा जाएगा। और जो रावी रिवर है इसकी जो कैपेसिटी है वो एक्सट्रीम कैपेसिटी वो 3 लाख क्यूसेक है, और ऑलरेडी इसके अंदर 1.5 लाख क्यूसेक पानी है, और 2 लाख कुछ हज़ार क्यूसेक जो पानी है इस वक्त जो बस्टर के मकाम से अभी रेला गुजर रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर वो रेला पहुँचेगा उसके बाद अगर मज़ीद 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन होगी, जिससे ये बंद टूट सकता है और उसके बाद पूरा पार्क व्यू सिटी इसके ज़ेरे आब आ सकता है। उसके अलावा जो चूंग का इलाका है उसके साथ मोलनवाल और ख़ास तौर पे जो थीम पार्क है उसमें पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। पूरा जो थीम पार्क है वो फ्लड की जद में आ चुका है, लोग वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लोगों के घर डूब गए हैं और मोलनवाल तक और चूंग तक पानी इस वक्त पहुँच चुका है। तो ये है लाहौर की कंडीशन। और उसके अलावा शादरा मुकम्मल जो है फ्लड की जद में है इस वक्त, और पूरा शादरा पानी में डूब चुका है। तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर। ये जो इस तरह का सैलाब हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में 2010 का सैलाब देखा था, वो भी एक ख़तरनाक किस्म का, बहुत तबाहकारियाँ हुई थी उसमें, लेकिन उस वक्त लाहौर में पानी दाखिल नहीं हुआ था। जनूबी पंजाब के इलाके थे, सिंध में पानी की तबाहकारियाँ हुई थी। और उससे पहले बताया जाता है कि हमारे बड़े बताते हैं 1988 में एक सैलाब आया था जिसमें लाहौर में पानी दाखिल हुआ था। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक और इस तरह का जो सैलाब है 1988 के बाद, वो अब 2025 में अगस्त के महीने में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो नाजरीन, जो अगले 18 घंटे हैं वो बहुत अहम हैं, अगले 18 घंटे के अंदर। और उसके बाद जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इंटीमेट किया है कि 3 सितंबर तक बारिशों का मज़ीद इम्कान है। अगर ये मज़ीद अल्लाह ना करे अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो मज़ीद तबाहकारियाँ होंगी। जो बच्चे कुचे इलाके हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो भी फ्लड की ख़तरे में आ सकते हैं, वो भी डूब सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि जब ये सारे जो पानी के रेले हैं, चनाब का पानी है, रावी रिवर का है, सतलुज का है, ये सारे जब पहुँच के मिल के जब ये सारा पानी दाखिल होगा, जहाँ से ये सारे दरिया मिल के सिंध में ये पानी गिरता है, तो ये सारा पानी जब इकट्ठा होकर सिंध में जाएगा तो ये फिर बड़ी तबाही का सबब बन सकता है सिंध के लिए, और सिंध इससे अब जो तबाह बर्बादी का शिकार हो सकता है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बिल्कुल ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ पलाल नहीं है। तो नाज़रीन, बर वक्त इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और अथेंटिक चीज़ों के लिए देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।